अखाड़ा में अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अब सैन्य मदद मिल रही है। नए साल में भी यूक्रेन को दूसरे देशों से मदद मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। महाजंग में रूस को सबक सिखाने के लिए पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियार और दूसरे सैन्य सामान मुहैया करा रहे हैं। इसी बीच तुर्की ने यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियों की बड़ी खेप भेजी है, जो रूस के सैनिकों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। नॉर्वे ने भी रूस को बड़ी सैन्य मदद नॉर्वे ने भी यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया है। इसी बीच फ्रांस ने हथियारों की बड़ी खेप भेज दी है, तो वहीं ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को 2,500 करोड़ रुपए के हथियारों की मदद करने का ऐलान किया है। यानी साफ है कि नए साल में यूक्रेन मदद वाले हथियारों के जरिए रूस को घेरने की तैयारी कर रहा है। ये रूस की तबाही का सामान है। ट्रेन के जरिए जा रहे ये सैन्य सामान रूस पर बारूद बनकर बरसेंगे। इस मदद के जरिए पुतिन पर सबसे बड़ा प्रहार करेंगे ज़ेलेंस्की। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की गिनती करते जाइए। तुर्की से यूक्रेन के लिए चली इस ट्रेन पर जब तक नजर गई, तब तक इस पर लदे युद्ध वाहन और टैंक ही नजर आए। इनकी संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आप ही सोचिए, जो यूक्रेन अब तक युद्ध में रूस को छकाता रहा है, उसके पास इतनी मदद पहुंच जाए तो युद्ध की दिशा और दशा क्या होगी। रूस के लिए तबाही का यह सामान यूक्रेन को भेजा है तुर्की ने। इस मदद से यूक्रेन की सेना की ताकत में इजाफा होगा और ज़ेलेंस्की के जांबाज रूस के सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़ेंगे। नेटो और मित्र देशों की मदद से यूक्रेन रूस को लगातार चुनौती दे रहा है। कई देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य सहायता भेज रहे हैं। इसी बीच नॉर्वे ने यूक्रेन को मदद देने का वादा किया है। यूक्रेन की फौज की मदद के लिए नॉर्वे यूक्रेन को 10,000 तोप के गोले देगा। नए साल में इस जंग की नई तस्वीर सामने आ सकती है। ऐसा भी संभव है कि मित्र देशों से लगातार मिल रही मदद से यूक्रेन पुतिन को जंग का मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दे। आपको बताते हैं कि आखिर यूक्रेन को अब तक कितनी मदद मिली है। नॉर्वे ने यूक्रेन को 10,000 आर्टिलरी सेल भेजने का वादा किया है। वहीं रूस के खिलाफ फ्रांस भी यूक्रेन को AMX 10 RC लाइट टैंक देगा। तुर्की ने यूक्रेन के लिए 42 किरपी बख्तरबंद गाड़ियां भेजी हैं। तो ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को 2500 करोड़ रुपए के हथियार का पैकेज देने का ऐलान किया जा चुका है। यही वो मदद है जो 10 महीने से ज्यादा दिनों से चली आ रही जंग में ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। और ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन को चुनौती दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मदद देने के लिए फ्रांस को धन्यवाद भी कहा। Поводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. एक तरफ ज़ेलेंस्की मित्र देशों को धन्यवाद दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपनी सेना के जांबाज जवानों को सम्मानित करने से भी पीछे नहीं हट रहे। वो खुद युद्ध के मैदान में जाकर पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं और कमांडरों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसकी वजह से जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिकों का जोश हाई है और वो पुतिन की पलटन को करारा जवाब भी दे रहे हैं। अब जब से ये जंग शुरू हुई है, तब से यूक्रेन मदद वाले हथियारों से ही लड़ रहा है। कई बार हालात ऐसे बने हैं कि यूक्रेन के पास ऐसे घातक हथियार पहुंचे कि रूस के सैनिकों की शामत ही आ गई। हाल के दिनों में यूक्रेन को फिर ऐसे ही घातक और मारक हथियार मिले हैं। पेट्रियट मिसाइल्स, हाइमार्स। अब देखिए, नॉर्वे ने यूक्रेन को 10,000 आर्टिलरी शेल्स दिया कि भाई आपके पास तोप तो हैं, गोले कहाँ हैं, शेल्स कहाँ हैं, हम शेल्स भेज रहे हैं। फ्रांस भी AMX 10 RC लाइट टैंक्स भेजने वाला है। इन टैंकों की मदद से काफी घातक और पैने अटैक्स कर सकता है यूक्रेन। तुर्की ने 42 किरपी बख्तरबंद गाड़ियां भेजी हैं और ये तुर्की की तरफ से बहुत बड़ी मदद है। ब्रिटेन ने 2,500 करोड़ रुपए के हथियार का पैकेज देने का ऐलान किया है, जो कि शीघ्र यूक्रेन के पास पहुंच जाएगा। अब यूक्रेन की मदद करने में तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है और रोमानिया की तरफ से जारी इस वीडियो में ट्रेन के जरिए देखिए कैसे ये मदद आ रही है। ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो तुर्की अब यूक्रेन को भेज रहा है। सैन्य साजो सामान से पूरी तरह से लेस
ये यूक्रेन पहुंचाया जा रहा है बाय रेल। ये बहुत लंबी गाड़ी है जिसमें 42 गाड़ियां हैं, 42 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। एक बार फिर से ये वीडियो ध्यान से दिखाते हैं जिसमें ट्रेन में बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक लादकर यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। कुल 42 किरपी बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गई जो यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह से हेल्प करेगा अपने अटैक को और पैना करने के लिए। और ये बख्तरबंद गाड़ियां आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, सुरक्षा देती हैं, कम से कम रॉकेट लॉन्चर से तो देती हैं, मिसाइल से भले ही ना दे पाए। इससे पहले अगस्त महीने में भी तुर्की ने ऐसे ही 50 गाड़ियां और भेजी थी। तो ये 50 पहले और ये 42 गाड़ियां हैं और ये सब बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ये पूरी तरह से रेल से भेजी जा रही हैं और पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, रेडी टू यूज, कि आप इनको ट्रेन से निकालिए, डाउनलोड कीजिए, वहां पर ऑफलोड कीजिए और गाड़ी में चढ़िए और उसका पूरी तरह से यूज कीजिए, पूरी तरह से रेडी और वेपनाइज। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का प्लान किया है। रूस ने क्राइमिया और बेलारूस में परमाणु हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप भेजी है, ये बताया जा रहा है। और आशंका है कि रूस नए साल पर यूक्रेन में परमाणु बम फोड़ देगा। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि रूस ने क्राइमिया और बेलारूस में परमाणु हथियारों की बहुत बड़ी खेप भेज दी है। यूक्रेन के रक्षा विभाग के मुताबिक पुतिन बेलारूस और क्राइमिया को उकसावे का क्षेत्र मानते हैं। अब कई तरफ से ये भी नए साल पर पुतिन का बहुत बड़ा प्लान। यूक्रेन के पास पहुंची पुतिन की परमाणु खेप। यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ देंगे पुतिन। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के दावों की माने तो अब युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है, क्योंकि पुतिन ने अपनी परमाणु शक्तियों को अलर्ट मोड पर रहने को कह दिया है। इसको लेकर पुतिन ने बहुत बड़ा प्लान भी बना लिया है। दावे के मुताबिक पुतिन ने बेलारूस और क्राइमिया में अपने परमाणु बमों को तैनात कर दिया है, यानी यूक्रेन पर दोनों तरफ से परमाणु बमों की बौछार हो सकती है। दावे के मुताबिक क्राइमिया और बेलारूस में रूस ने अपनी भारी भरकम परमाणु हथियार भेज दिए हैं। तो क्या मान लिया जाए कि नए साल पर यूक्रेन के खात्मे का प्लान पुतिन ने बना लिया है? दस महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में क्राइमिया और बेलारूस ने रूस का पूरा साथ दिया है। युद्ध की शुरुआत से ही बेलारूस की सरजमी से रूस ने अपने सैनिकों को यूक्रेन के अंदर भेजा था। अभी हाल ही में बेलारूस पर यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए थे। ऐसे में अगर यूक्रेन दावा कर रहा है कि बेलारूस और क्राइमिया में रूस ने परमाणु हथियारों को तैनात किया है, तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति कई मौकों पर ज़ेलेंस्की को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे चुके हैं। कई बार पुतिन की तरफ से परमाणु हमले का दावा किया जा चुका है। इसके साथ ही बेलारूस और क्राइमिया पूरी तरह से पुतिन की मदद कर रहे हैं। खबर यह भी है कि दिसंबर में बेलारूस के राष्ट्रपति रूस के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्री के साथ गुप्त मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें रूस ने यूक्रेन से अब आर पार की जंग में बेलारूस को खास मिशन पर लगा दिया है। अब बेलारूस में परमाणु तैनाती की खबर इस पर मोहर भी लगाती दिख रही है। हालांकि इससे पहले बेलारूस में पुतिन की तरफ से किंजल मिसाइल ले जाने की क्षमता रखने वाले 3 मिग-31 फाइटर जेट को बेलारूस में तैनात किया जा चुका है। किंजल मिसाइल की क्षमता बेलारूस से ब्रिटेन तक मारने की है। अब दिसंबर महीने में रूस से आए एक वीडियो में भारी भरकम मिसाइल एक गाड़ी पर लदी दिखी। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए बम से 12 गुना ज्यादा खतरनाक है।
रूस की सेना की इस प्लानिंग से एक बात साफ है कि पुतिन बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है और ये हमला परमाणु बम से भी हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। इस बीच क्राइमिया पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया गया कि यूक्रेन ने क्राइमिया की सीमा पर ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दाग दी। हालांकि वहां पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे जिन्होंने इस मिसाइल अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन रूस की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। यूक्रेन की तरफ से ये मिसाइल अटैक निजिन्योहेड्स्की के पास किया गया। 11 महीनों से चल रही इस जंग में क्लेम और काउंटर क्लेम, दावा और उसके काउंटर में दावा दोनों देश कर रहे हैं। दोनों की तरफ से एक दूसरे को बड़े नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से रूस को ज्यादा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट तो यह है कि करीब 20% यूक्रेनी जमीन अब रूस के अधीन है। अब यूक्रेन के दावे के मुताबिक चलिए नजर डालते हैं कि यूक्रेन क्या दावा कर रहा है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के 1,08,910 सैनिक मारे गए हैं, तो ये नंबर है। और कहा जा रहा है कि 3,038 टैंक भी रूस के उन्होंने तबाह कर दिए हैं। 2,000 से ज्यादा आप देखें तो आर्टिलरी यानी जो तोपें हैं उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। करीब 2,039 है ये नंबर। और अगर आप देखें तो 6,106 सैन्य वाहन भी नष्ट करने का दावा यूक्रेन कर रहा है कि हमने रूस को इतना नुकसान किया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसके सैनिकों ने रूस के 270 हेलीकॉप्टर्स और 283 एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए हैं। और साथ ही यह भी दावा किया है 270 हेलीकॉप्टर के साथ कि 16 जंगी जहाज भी नष्ट किए हैं, जबकि यह युद्ध अभी तक नेवल डायमेंशन पकड़ा ही नहीं है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस ने अटलांटिक महासागर में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ज़िरकॉन की तैनाती कर नेटो देशों की का टेंशन बढ़ा दिया है। रूस ने यह काम चोरी छुप के नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को अपनी मिसाइल का पता भी बताया। अटलांटिक में रूस ने ज़िरकॉन को तैनात कर पश्चिमी देशों को अपना इरादा बता दिया है और चेतावनी भी दी है कि वो यूक्रेन की जंग से पीछे हटने वाला नहीं है। साथ ही ये कह रहा है इन पश्चिमी देशों को कि आप यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें, बेहतर होगा कि पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ छोड़ दें, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अटलांटिक में तैनात ज़िरकॉन। अमेरिका हुआ परेशान। नेटो देशों की नाकेबंदी। जंग का नया फ्रंट बनेगा अटलांटिक। यूक्रेन रूस की जंग में यूक्रेन को हथियारों की मदद करने वाले पश्चिमी देश पुतिन की सबसे खतरनाक मिसाइल के निशाने पर आ गए हैं। नाम है ज़िरकॉन। ज़िरकॉन वो मिसाइल है जिसका कोई सानी नहीं। ज़िरकॉन वो मिसाइल है जिसका कोई तोड़ नहीं। और ज़िरकॉन वो मिसाइल है जिसे रोक पाना दुनिया में किसी देश के बस की बात नहीं। रूस ने ज़िरकॉन को अटलांटिक महासागर की लहरों पर तैनात किया है, जहां से रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर जब चाहे निशाना साध सकता है। रूस की एक ब्रिगेड पर तैनात ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली मिसाइल मानी जाती है। अटलांटिक में ज़िरकॉन की तैनाती का ऐलान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑफ द सोवियत यूनियन गोर्शकोव नाम के रूसी नौसेना के ब्रिगेड के कमांडर इगोर क्रोखवल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने दुश्मन को अपनी मिसाइल की दहशत का पता बताया।
Хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от подвоха. जिरकॉन मिसाइल से लैस गोर्शको वॉरशिप को अटलांटिक में क्यों तैनात किया गया है, इस रणनीति का खुलासा रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया। उन्होंने कहा कि अटलांटिक में जिरकॉन की तैनाती का अहम मकसद रूस के खतरों से निपटना और अपने मित्र देशों के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना है। Цирконами способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО ПРО. रूस का दावा है कि उसकी जिरकॉन मिसाइल को रोक पाने की ताकत दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है, क्योंकि इसकी रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। रूस दावा करता है कि जिरकॉन की स्पीड ध्वनि की गति से 9 गुना तेज है।